हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलपी टेक्नीशियन नई भर्ती को लेकर के। पूरा हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं, कब तक इसका रिक्रूटमेंट आपके आएंगे, क्या कुछ इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रखा जाता है, इसके बारे में क्या कुछ आपका कंडीशन रखा जाता है एलपी टेक्नीशियन में, इन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट समझने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी सारे छात्र कमेंट करते हैं, क्या सर हमारे अगर हमने ट्रैक्टर से अगर हमने आईटीआई किया है या फिर जो है डीजल से किया है या अगर हमने फिटर से किया है तो क्या हम लोग एलपी टेक्नीशियन दोनों में भर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सारा कंप्लीट जानकारी समझने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों का कमेंट है, सारा मैंने कमेंट को रीड कर लिया है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कमेंट भी देख सकते हैं, काफ़ी सारे छात्रों का कहना है क्या अगर हमने एलपी टेक्नीशियन के लिए अगर अप्लाई हमने किया है तो क्या हमें अगर उसमें नहीं होता 6/6 अगर आपका आइज नहीं पुरता है तो क्या हमें दूसरा पोस्ट मिल सकता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट समझने वाले हैं। किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं रहेगा, पूरा A to Z हम लोग यहाँ पर जानकारी समझने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, एलपी टेक्नीशियन का जो रिक्रूटमेंट है ये आपका अपकमिंग है और ये कब तक आखिर आपको जो रिलीज किए जा सकते हैं। जैसे कि मैंने सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपका जो है पीएमओ इंडिया का ये आपको ट्वीट है और पीएमओ इंडिया का ट्वीट इसका मतलब है, तो इसका मतलब है कि रिक्रूटमेंट आपका आएगा, डेफिनेटली आपका आएगा। कब तक इसका रिक्रूटमेंट आ सकते हैं इसके बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग वैकेंसी के शेड्यूल को अगर पकड़ते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2014 में आपको एलपी टेक्नीशियन का वैकेंसी आया हुआ था, आरआरबी जेई का आया हुआ था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये आपका ग्रुप डी का आया हुआ था 2014 में। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो एनटीपीसी का आया हुआ था। तो इन सारे आपका फिर आरपीएफ भी आपका आया हुआ था। इसके अलावा फिर हम लोग अगर बात करें तो ये आपका 2018 में फिर आपका रिक्रूटमेंट दिया गया था, जिसमें कि अगर फ्रेंड्स बात की जाए इसमें भी आपका जो रिक्रूटमेंट आपका दिया गया था आरआरबी जेई का, एनटीपीसी का आपका आया हुआ था। इसके अलावा आप बात करें तो एनटीपीसी ग्रुप डी और साथ ही अगर बात करें तो एलपी टेक्नीशियन, इतने आपका रिक्रूटमेंट जो है ये आपका 2018 में दिया गया था। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि इसमें होता क्या है कि 4 साल सबसे पहले आपको रिक्रूटमेंट रोक करके रखा जाता है। उसके बाद जब आपका चुनावी साल जब आता है, जिसमें कि 1 साल पहले आपको ज़्यादातर आपको वैकेंसी देखने को मिलता है, इस वजह से चूँकि 4 साल रिक्रूटमेंट आपको रोक करके रखा जाता है। और वही अगर बात करें तो कांग्रेस के टाइम में क्या होता था कि 3 साल में आपको रिक्रूटमेंट दिया जाता था। इस वजह से क्या है कि थोड़ा कम रिक्रूटमेंट देखने को मिलता था, लेकिन सभी रिक्रूटमेंट लगभग आपको 3 साल पर आपको देखने को मिल जाता था। लेकिन यहाँ पर बात करें बीजेपी की जब सरकार बनी हुई है तो यहाँ पर क्या है कि रिक्रूटमेंट का जो आपका मतलब कह सकते हैं कि रिक्रूटमेंट का जो अभी जरिया बनाया गया है ये 5 साल आपको दिया जाता है, 5 साल पर आपको दिया जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि डायरेक्टली आपको यहाँ पर ट्वीट भी किया गया था, ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर आपको डायरेक्टली ये चीज़ आपको यहाँ पर ट्वीट किया गया था, जिसमें कि रेलवे ऑफ मिनिस्ट्री के द्वारा, और साथ ही बात करते पीएमओ इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न जो रेलवे है वहाँ से भी ये चीज़ आपकी ट्वीट हुई थी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी ऑलरेडी दिखाया हुआ था। तो यहाँ पर अगर बात करें कि कब तक इसका रिक्रूटमेंट आ सकते हैं, तो आप लोग डेफिनेटली मान करके चलिए 2022 में ये आपका जो है 2022 खत्म होते होते आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाएगा। ऑल ओवर अगर हम लोग बात करें तो ये आपका फरवरी के पहले एलपी टेक्नीशियन का अपकमिंग जो भी भर्तियां हैं ये आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इसके लिए कुछ लिस्ट भी है, जैसे कि मैंने आपको पहले पब्लिश भी किया था जो आरटीआई आपका आया हुआ था। तो आरटीआई से पहले भी आरटीआई आया हुआ था, जैसे कि मैंने आपको पूरा लिस्ट दिखाया हुआ था, जिसमें कि बात करें तो सी ग्रेड में नंबर ऑफ पोस्ट आपका जो है सबसे ज़्यादा आपका खाली पड़े हुए हैं, जिसमें कि वहाँ पर आपको जोन वाइज करके दिया भी गया था, बोर्ड वाइज करके कि कहाँ से आपका कितना रिक्रूटमेंट आपका खाली पड़े हुए, तो वो चीज़ें मैंने आपको दिखाया था। और सी ग्रेड में जितने भी आपके रिक्रूटमेंट है ये आपका आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई और साथ ही अगर बात करें तो एलपी टेक्नीशियन, आरआरबी जेई, इन सभी में आपका जाएगा। काफ़ी सारे छात्र ये भी पूछते हैं क्या सर ग्रुप डी का वैकेंसी आने का चांसेस है, तो ये बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, ग्रुप डी का आपका वैकेंसी अभी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका जो वैकेंसी आने वाला ये आपको एलपी टेक्नीशियन में देखने को मिलेगा, इसमें आपको ज़्यादातर अभी वैकेंसी देखने को मिलेगा। इसके अलावा अपकमिंग जो भर्ती है ये आपका आरआरबी जेई का है, तो आरआरबी जेई का लगभग जो 19 से 20 हज़ार आपको रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ पर एलपी टेक्नीशियन के बारे में हम लोग कंफर्म समझने वाले हैं। तो ये आपका जो है वैकेंसी आप ऑल ओवर अगर मान करके चलते तो आपका फरवरी के पहले जो है ये आपको 100% ये आपको रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि 2000 मान लेते 2022 के आपको बाद ही दिया जाएगा, क्योंकि आपको 24 में चुनाव है, तो इसमें 23 में आपको टारगेट करके आपको दिया जाएगा, तो ये 2024 में आपका चुनाव है। तो ऑल ओवर आपने समझ लिया कि वैकेंसी का कब तक आ सकता है। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी सारे छात्रों का जो कमेंट रहता है कि ट्रेड को लेकर के कि हमें कौन सा ट्रेड पढ़ना चाहिए, और जिसका भी 10+2 में पीसीएम होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है, तो ऐसे अभ्यर्थी क्या करते हैं कि टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करते हैं। तो काफ़ी सारे छात्र ये भी पूछ रहे थे कि टेक्नीशियन के लिए क्या हमें ट्रेड पढ़ना पड़ेगा अलग से, तो इसके बारे में भी यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगा क्या कुछ हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ऑल ओवर हम लोग सब कुछ बताने वाले हैं कि किसका जो है कौन सा ट्रेड यहाँ पर आपको किस में आपको यहाँ पर अलाउ किया जाता है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर बात करें हम लोग तो रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग वाले जो है ये एलपी के लिए ऐसे छात्र जो भी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से अगर आईटीआई आपने किया है तो आप बिल्कुल जो है इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं,
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले छात्र जो है एलपी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऐसे छात्र हैं जो अप्लाई कर सकते हैं ये एलपी के लिए। इसके अलावा फिटर थ्योरी की बात करें तो अप्लाई कर सकते हैं। वेल्डर्स अगर आपने किया है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। मशीनिस्ट थ्योरी की अगर बात करें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये आपका इलेक्ट्रीशियन है जिससे कि आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो है आईटीआई की दृष्टिकोण से अगर बात करें तो एलपी जो आपका इलेक्ट्रीशियन होता है ये काफ़ी अच्छा आपको ट्रेड माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रीशियन का जो क्लास है ये आसानी से आपको अवेलेबल मिल जाएगा। जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे कमेंट भी काफ़ी सारे छात्र करते हैं कि हम अगर टेक्नीशियन ट्रैक्टर से किए हैं या फिर अगर हमने डीजल से किया है तो बुक चाहिए या फिर क्लास चाहिए। तो ऐसा देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम होता है, क्योंकि डीजल के लिए लगभग आपको पटना वगैरह अगर जाते भी हैं तो वहाँ पर आपको क्लास लगभग आपको मतलब नहीं मिल पाता है उस ढंग से जिस प्रकार से आपको जो है इलेक्ट्रीशियन आपका मिल पाता है। तो इलेक्ट्रीशियन जो है ये आपको क्लास आसानी से मिल जाता है। और ऑल ओवर अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी ज़्यादा छात्र जो है इलेक्ट्रीशियन ही चूज करते हैं, क्योंकि अच्छा ट्रेड होता है। और इसमें का जो सबसे बड़ी खासियत ये होता है, जो अगर आप अभी तक जो है आपने अगर आईटीआई नहीं किया है तो इसको यहाँ पर देख लीजिए कि आपको इलेक्ट्रीशियन से ही करना है। क्योंकि इसी के रिगार्डिंग अगर यहाँ पर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इसमें क्या है कि रेलवे में आपको रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलते रहता है इलेक्ट्रीशियन को लेकर के बीच बीच में। तो इस वजह से भी थोड़ा जो है आपका अच्छा माना जाता है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की बात करें, इससे भी अगर आपने आईटीआई किया तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं रेडियो एनटीबी वाले अप्लाई कर सकते हैं। टर्नर थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं एलपी के लिए। इसके अलावा पंप एंड पाइप मैकेनिक अप्लाई कर सकते हैं। पेंटर मैकेनिक ये आप जो अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक अप्लाई कर सकते हैं। कारपेंटर वाले अप्लाई कर सकते हैं। वायरमैन की अगर बात करें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देख पा रहे हैं कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी, ये भी अभ्यर्थी जो है एलपी के लिए बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर चीज़ें हो गया जिसमें कि आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए काफ़ी सारे छात्रों का कमेंट रहता है एलपी के लिए हम अप्लाई कर दिए तो क्या टेक्नीशियन के लिए कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। वहाँ पर आपको चूजिंग का ऑप्शन दिया हुआ रहता है। तो पहले अगर आपका जैसे कि मान लेते हैं कि आप पहले एलपी को रखते हैं तो आप रख सकते हैं, दूसरा पर आपको टेक्नीशियन रख देना है। अगर आपको 6/6 अगर आपका आई नहीं है, आँख नहीं है, तब आपको क्या करना है कि फर्स्ट में आपको टेक्नीशियन ये आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। इसके अलावा जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे कि कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जैसे कि डिप्लोमा वगैरह को क्या है अलाउ किया गया है। तो डिप्लोमा अगर आपने किया है तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अगर आपने किया है तो यहाँ पर देखिए आपको एलपी के लिए आप अप्लाई तो कर सकते हैं, आप टेक्नीशियन के लिए नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आप जो है एलपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो ट्रेड जो यहाँ पर आपको अलाउ किया जाता है इसमें आपको यहाँ पर ट्रेड पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कि अगर बात करें तो इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका विल्डर, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, ये सभी जो है यहाँ पर आपको ट्रेड अलाउ किए जाएंगे। तो ये ट्रेड यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप जो है 75 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा क्वालिफाई के लिए वो यहाँ पर आप जो क्वालिफाई कर पाओगे। इसके अलावा जिस यहाँ पर आप लोग आगे देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ऐसे छात्र के लिए जो अलाउ किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। इसके अलावा बात करें तो मैकेनिक रेडियो एनटीवी ये आपको यहाँ पर अलाउ किया जाता है, जिसको कि यहाँ पर आपको चूज करना पड़ेगा 75 मार्क्स के लिए, ये आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। इसके अलावा बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो ऐसे छात्र जो भी हैं उसके लिए यहाँ पर आपको ट्रेड देख लीजिए कि फिटर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक। इसके अलावा बात करें तो मैकेनिक डीजल। इसके अलावा बात कर लें तो टर्नर। इसके अलावा मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ये सभी चीज़ें यहाँ पर आपको हीट इंजन दिया गया। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको दिया जाता है ट्रेड में। तो इसी में से कोई आपको एक यहाँ पर आपको चुनना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर आपको मिल रहा है जैसे कि आपको इलेक्ट्रीशियन का अगर मौका मिल रहा है तो आपको यहाँ पर कोशिश करना है इलेक्ट्रीशियन या आपको चूज करना है, या फिर आपको दूसरे नंबर पर फिटर अगर मिलता है तो फिटर, या तो फिर आपको डीजल आपको चूज करना है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको जैसा कि दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर आपको लिखा है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, अगर आप इससे किए हैं तो यहाँ पर आपको जो ट्रेड अलाउ किया जाता है ये आपको देख पा रहे होंगे मैकेनिक मोटर व्हीकल। इसके अलावा बात करें तो ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल। इसके अलावा हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग। इसके अलावा यहाँ पर आपको मैकेनिक, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर दिया गया जो कि यहाँ पर आपको अलाउ किए जाएंगे, इसको यहाँ पर आपको चूज करना है। अब देखिए आईटीआई जो नहीं किए हैं, जिसका भी 12th में क्या है, 12th में क्या है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो ऐसे अभ्यर्थी के लिए 2 सिर्फ पोस्ट आपके यहाँ पर आते हैं, जिसमें कि बात करें एक आपका सिग्नल मेंटेनर और दूसरा आपका आता है टेलीकॉम। तो इन दोनों में आपको अप्लाई करना पड़ता है। इसमें जो यहाँ पर आपको ट्रेड जो चुनना पड़ेगा, इसमें देख लीजिए यहाँ पर आपको इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या फिर आपको वायरमैन, इसमें आपको 3 ट्रेड अलाउ किया जाता है। तो मेरे तरफ से यही सजेस्ट रहेगा कि आप लोग जो इलेक्ट्रीशियन को ही चूज करेंगे।
क्योंकि इलेक्ट्रीशियन का क्लास आपको आसानी से अवेलेबल मिल जाएगा, नहीं तो फिर भोगते रहना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर है, यहाँ पर आप जो है इसको यहाँ पर चूज कर लेना। इसके अलावा जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका सिलेबस भी समझ लीजिए थोड़ा सा कि इसका सिलेबस क्या रहता है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका CBT1 जो रहता है, CBT1 में क्या हुआ था पिछला बार 15 नंबर पर ही जिसका भी ITI था उसको 15 नंबर पर ही क्वालिफाई किया गया था। लेकिन यहाँ पर जो आश्चर्य वाली बात यह है कि यहाँ पर जो क्वालिफाई के लिए रखा जाता है आपका 30 मार्क्स रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या था कि 30 मार्क्स भी नहीं ला पाए थे, जिसके कारण से नियम ही तोड़ दिया गया था और ये 15 पर ही क्वालिफाई कर दिया गया था। ये रीजन था कि नहीं आया था, क्योंकि जितना भी इसका जो है मतलब जितना भी इसका मतलब कह सकते हैं कि वैकेंसी लिया जाना था तो उतना जो है यहाँ पर पूर्ण नहीं रहा था, जिसके वजह से 3 बार इसको अपडेट करके जो है 15 पर से इसमें जो है सिलेक्ट करवाया गया था। इसके अलावा जिससे बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जिसमें कि यहाँ पर आपको 60 मिनट का यहाँ पर आपको टाइम दिया जाता है। टोटल आपका 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कि अगर बात करें तो मैथमेटिक्स आपका 20 नंबर का, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग ये आपका 25 मार्क्स का पूछा जाएगा। जनरल साइंस की अगर बात करें तो 20 नंबर का, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों पूछा जाएगा। वही CBT2 जब आप देते हैं तो वहाँ पर आपका जो है ये आपका केमिस्ट्री और आपका जो है बायोलॉजी ये तीनों आपका हट जाता है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ आपका फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स की बात करें तो 10 नंबर का पूछा जाता है। CBT1 को आपने समझ लिया। इसके अलावा हम लोग चलते हैं CBT2 पर। वो जो आपका CBT1 था वो आपका LP टेक्नीशियन और साथ ही अगर बात करें सॉरी आपको दोनों के लिए था, वो LP के लिए भी अभ्यर्थी साथ में एग्जाम देंगे और LP वाले जो है वो तो देंगे ही, और साथ ही टेक्नीशियन वाला भी उसी में साथ में एग्जाम देंगे। जब आपका CBT2 का बारी आता है तो इसमें क्या होता है कि CBT2 जब आप देने के लिए जाते हैं तो इसमें भी क्या होता है LP वाले और साथ ही टेक्नीशियन वाले इन दोनों का जो एग्जाम होता है ये साथ ही कंडक्ट होते हैं। जिसमें कि अगर बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, ये आपका यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट ये आपका CBT2 के लिए है, जिसमें कि जो एग्जाम होता है आपका पार्ट ए और यहाँ पर आपका पार्ट बी होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है जो कि आपका डिसाइडिंग फैक्टर होता है जॉब के लिए। तो यहाँ पर देखिए पार्ट बी में क्या होता है, ये आपका 75 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। पार्ट ए की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जो आपने अगर मान लेते हैं कि आपने अगर ITI किया है और आपने अगर ट्रेड पढ़ा है तो ट्रेड तो आपने पढ़ा ही है, क्योंकि आप प्राइवेट से अगर किए हैं तो ट्रेड नहीं पढ़े होंगे तो आपको ट्रेड पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कि आपको 75 मार्क्स का एग्जाम होगा पार्ट बी में आपका। और पार्ट बी में आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें आपको 35 नंबर आपको लाना कंपलसरी है। अगर 35 से कम आता है तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और यहाँ पर पार्ट ए जो है ये फिर आपका कॉपी जो है आपका चेक नहीं होगा। तो आपको ट्रेड में हाल हार में आपको क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। और ट्रेड कम से कम पढ़ने के लिए आपको 6 मंथ से लगभग 8 मंथ की आपको जो है ये आपको यहाँ पर टाइम की आवश्यकताएं होती है। इतना अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो CBT1 आपका निकल जाएगा, लेकिन ट्रेड में आप फेल कर जाओगे। और CBT2 में क्या होगा कि अगर आप 100 में से अगर 90 नंबर भी ला लेते हो तो फिर भी आपको जो अमान्य घोषित किया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो भी टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करते हैं उसको भी यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेड का एग्जाम देना पड़ेगा। और ट्रेड होने के बाद यहाँ पर क्या है कि आपको जो है फिर आपको 100 मार्क्स का भी एग्जाम साथ ही होता है, तो यहाँ पर ये भी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। टेक्नीशियन वालों के लिए इसी 100 नंबर पर जो है उसका फाइनल यहाँ से मेरिट बन जाता है। जबकि LP वालों के लिए बात करें तो वहाँ पर आपको साइको होता है। साइको के बाद जो भी आपका मार्क्स आते हैं और साथ ही आपका जो भी इसमें यहाँ पर आपका मार्क्स आता है पार्ट ए में जो आता है, इन दोनों को वहाँ पर आपका जो ऐड करके उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आपका तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर आपने समझ लिया क्या कुछ आपका रखा जाता है कंडीशन। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर आगे चलते हैं। आपका यहाँ पर साइको है, देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर आपको एक बार यहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा। जैसे घंटी का आइकॉन कितना नंबर पर है, तो ये आपका 67 नंबर पर है। इसके अलावा अगर बात करें तो बैलून कितने नंबर पर है, 44 नंबर पर। इन सभी को आपको एक बार जो है अपने दृष्टि में इसको क्या करना कि स्कैन कर लेना। तो चलिए आपने स्कैन कर लिया, इसके बाद यहाँ पर इसको स्लाइड कर दिया जाएगा। अब आपको यहाँ पर बताना है कि जो आपने बैलून को देखा था कितने नंबर पर देखा था। तो ऑप्शन ए में दिया गया 44, तो ये आपका 44 हो गया। तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया। ये आपने कितना नंबर पर देखा था, तो डी में दिया गया है 67, जो कितना पर ये आपने देखा था। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है जो है इसको यहाँ पर फिजिक्स को आपको यहाँ पर जो है फिजिक्स को में आपको क्वालिफाई करना। फिजिक्स को सिर्फ क्वालिफाई के लिए रहता है। बाकी एक छात्र का कमेंट भी था कि अगर फिजिक्स में अगर हम लोग फेल हो जाते तो फिर क्या होगा, तो फिजिक्स में अगर फेल हो जाते हो तो फिर आपका जो है डिस्क्वालीफाई आपको कर दिया जाएगा। इसके अलावा जिससे हम लोग आगे बढ़ते हो तो एज लिमिट से लेकर के काफ़ी सारे छात्रों का कमेंट रहता है। एज लिमिट यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, एज लिमिट इसका क्या रहता है। तो ये UR कैटेगरी के लिए अगर बात करें तो 18 से आपका यहाँ पर 30 ईयर्स तक रखा जाता है। OBC की अगर बात करें तो 33 वर्ष तक आप भर सकते हैं। SC की अगर बात करें तो 35 ईयर्स तक डाल सकते हैं। इसके अलावा ST की बात करें तो 35 ईयर्स तक आप बिल्कुल जो है इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए आगे वही सारा कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको वही सब कुछ दिया गया, जिसमें कि अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए पार्ट ए का जो एग्जाम होता है इसमें यहाँ पर देखिए जो क्वालिफाई के लिए रखा जाता है। UR कैटेगरी के लिए अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको मिनिमम जो है ये आपको 40% यहाँ पर आपको लाना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें OBC के लिए तो OBC के लिए यहाँ पर आपको मार्क्स लाना पड़ेगा, ये आपको 30% लाना पड़ेगा।
और नहीं तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कभी कभी होता है कि उतना मार्क्स नहीं लाते तो 30 पर भी सिलेक्शन हो जाता है, तो ये चीज़ आपके यहाँ पर होता है। इस वजह से 30 आपको लाना पड़ेगा, तभी आप जो क्वालिफाई करेंगे। इसके अलावा SC की अगर बात करें तो इसके लिए भी 30% आपको कंपलसरी है, पार्ट ए में आपको लाना पड़ेगा। इसके अलावा ST की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 25 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। तो ऑल ओवर हमने सब कुछ आपको समझा दिया है, क्या कुछ इसमें जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रखा जाता है, क्या कुछ एज लिमिट रहता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने कंप्लीट यहाँ पर आपको डिस्कशन यानी एक्सप्लेन मैंने कर दिया। किसी प्रकार का डाउट हो तो मैं कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, चूँकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।